जानेंगे कि पितृ पक्ष में हमें क्या-क्या ऐसे कार्य हैं जो निषेध है जिसको नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का पितृ पक्ष के इस विशेष अंक में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। कुछ साधारण से नियम आप सभी से शेयर कर रही हूँ। हो सकता है कुछ नियम आपके यहाँ से हमारे यहाँ से डिफरेंस हो, तो आप अपने यहाँ का एक बार मैच कर लीजिएगा और उसके बाद इन नियमों को आप पालन कर सकते हैं। पितृ पक्ष हमारे सभी पितरों यानी कि जो भी हमारे पूर्वज जिनकी मृत्यु हो गई है वो सभी पितृ में आते हैं और ये पितृ पक्ष उन्हीं के लिए समर्पित है। कुंडली में किसी भी प्रकार का, मैं कई वीडियो में आपको बताती हूँ कि पितृ पक्ष हो कि पितृ दोष हो तो इस तरह के उपाय करें, इस तरह के उपाय करें। तो देखिए पितृ पक्ष ही चल रहा है, तो इस समय जितनी भी चीज़ें आप दान करेंगे अपने पितरों के नाम से, कैसे क्या चीज़ें आपको निकालनी चाहिए, क्या चीज़ें रखनी चाहिए पितरों के नाम से, करना चाहिए, आज की इस वीडियो में आप सभी से शेयर कर रही हूँ। उससे पहले दोस्तों, चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो कहीं पे भी किसी भी रीज़न पे अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है और मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी हमारे परिवार का हिस्सा ज़रूर बनेंगे। तो देखिए, पितृपक्ष में किसी भी प्रकार के नए वस्त्रों को नहीं खरीदना चाहिए। कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अनायास ही लिपस्टिक, बिंदी, काजल, मेकअप का सामान, ये सब चीज़ें, नए कपड़े हो गए, नए जूते चप्पल हो गए, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गई, ये सब चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। ठीक है? क्योंकि पितृपक्ष का समय चल रहा है तो इन सब चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ, पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस समय पर बहुत ही जो पितृ होते हैं वो धरती पर होते हैं और कहीं न कहीं हमारे आस-पास विचरण कर रहे होते हैं, तो इस समय ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से समझ लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट, कभी भी बिना वस्त्र के स्नान नहीं करना चाहिए। निर्वस्त्र होकर एकदम स्नान नहीं करना चाहिए और कोशिश करें कि जब तक आप पितरों को तर्पण ना दे दें, यानी जल वगैरह ना दे दें, भोजन वगैरह ना दे दें, तब तक आप मौन रहें। यानी सुबह उठ के आप मौन रहें, नहाने के बाद आप उसके बाद ही बोलें। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगी, आप गीता जी का पाठ कर सकते हैं। ठीक, गीता जी का पाठ अगर आप नहीं करना चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं अपने पूर्वजों के निमित्त। ऐसा संकल्प कीजिए कि मैं इन पूर्वजों के निमित्त नामों का मैं जाप कर रही हूँ, इन नामों की जो भी पुण्य हो वो मेरे पूर्वजों को प्राप्त हो। तो इस तरह से भी आप उनको पुण्य प्रदान कर सकते हैं अपनी ओर से। उसके बाद दान का बहुत महात्म्य है, तो आप जितना चाहें, जितना भी हो सके, आपकी जितना सामर्थ्य है, उतना आपको दान ज़रूर करना चाहिए। भोजन का दान आप ब्राह्मणों को कर सकते हैं, आप मंदिर में कर सकते हैं। आपको मंदिर ब्राह्मण ना मिले तो मंदिर में आप ले जाइए, वहाँ पे दान कर दीजिए। किसी भी मंदिर में आप दान कर सकते हैं, देवी माता का मंदिर हो, भोलेनाथ का मंदिर हो, भगवान विष्णु का मंदिर हो, किसी भी मंदिर में आप दान कर दीजिए अपने पूर्वजों के निमित्त। जैसे बहुत से लोग आटा वगैरह दान करते हैं, देसी घी वगैरह दान करते हैं अपने मंदिर में। तो इस तरह से कुछ आपको जो धन है अपनी कमाई का, वो अपने पितरों के निमित्त अवश्य दान करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट नियम मैं बता रही हूँ क्या आपको नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में आपसे यही शेयर कर रही हूँ कि पितृपक्ष में क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। बाल वगैरह नहीं कटवाना चाहिए, थ्रेडिंग वगैरह नहीं बनवाना चाहिए, जनेऊ वगैरह नहीं नया पहनना चाहिए, किसी तरह से जेंट्स हैं तो शेविंग वगैरह नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। बालों में मेहंदी वगैरह नहीं लगाना चाहिए। इस समय देखिए सब वर्जित कार्य हैं। तो 16 दिनों से 15 दिनों तक चलने वाले पितृपक्ष में ये सारे कार्य आपको नहीं करने चाहिए। उसके बाद बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप बासी भोजन ना करें। बासी भोजन किसी भी प्रकार से आप ना करें कि रात का सुबह-सुबह का रात में खा रहे हैं। बासी भोजन को अवॉइड करें, पितृपक्ष में बिल्कुल भी ना करें। अगर पॉसिबल है तो लहसुन प्याज़ आप ना खाएँ घर में और ना बनाएँ। तो इस तरह से भी बहुत ही अच्छा होता है। नेक्स्ट, आप अपने मेन गेट के चौखट पे अपने पितरों के निमित्त जो है सफ़ेद फूल और दिया ज़रूर जला के रखें। ठीक है? मेन गेट पे जूता ना उतारें। जैसे जूता का जो बहुत मिट्टी-विट्टी लेके आते हैं तो मेन गेट पे जूता उतार देते हैं। तो पितृ पक्ष में जूता वगैरह मेन गेट पे ना निकालें। ये भी बहुत ही गंदा लगता है, बहुत ही गलत तरीका है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। अपने मेन गेट पर गंदगी ना रखें क्योंकि पितृपक्ष बहुत ही जैसे हम लक्ष्मी जी का आवाहन करते हैं पूजा, उस तरह से हम पितरों को भी वो मेन गेट पे ही रहते हैं। ठीक है? या किचन के गेट पे बहुत से लोग के यहाँ रखा जाता है, हमारे यहाँ तो मेन गेट पे ही रखा जाता है, मैंने मेन गेट ही देखा है।
तो मेन गेट पे ही साफ सफाई आपको रखना चाहिए, किसी तरह से गंदगी आपको नहीं रखनी चाहिए। उसके बाद किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन मतलब नॉनवेज हो गया, अंडा पंडा सब घर में ले आके बहुत से लोग खाते हैं, पितृपक्ष चल रहा है क्योंकि उसके बाद तो नवरात्र लग जाएगा, नवरात्र में नहीं खा पाएंगे, तो इस तरह की चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए। उसके बाद पूछें आप लोग, दीदी क्या हम लोग बर्थडे मना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का बर्थडे इस टाइम आता है, तो आप बर्थडे मना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि वो अब छोटे बच्चे उनके तो हम लोग जीवित ही हैं। तो ये ज़्यादातर ये जो नियम है जिनके माता पिता नहीं हैं, जो तर्पण करते हैं उनके लिए, ठीक है। मसूर की दाल, काली चीज़ों का सेवन नहीं करना है, मसूर की दाल हो गई, चना हो गया, और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको नहीं बना के खाना है। उसके बाद मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, कोई भी बड़े मांगलिक कार्य को नहीं करना चाहिए, जैसे शादी ब्याह का बातचीत, ये सब की लड़का देखना है, सोचना है, उनसे बात चला दें, इस तरह की चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। उसके बाद मंदिर में किसी भी तरह की गंदगी आप ना रखें, ठीक है। किचन में किसी भी तरह का भोजन खुला आप ना रखें, जो भी चीज़ें रखें पितरों के नाम से एक आप उसको ढक के रखें और गैया को खिला दें, ठीक है। पशु को किसी तरह से हानि नहीं करना चाहिए, पितृ वैसे भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन पितृपक्ष स्पेशली समर्पित है। जितने भी हमारे पूर्वज होते हैं वो पशु के रूप में ही आते हैं, चाहे गाय हो गए, कुत्ता हो गए, बहुत से लोग भगाते हैं, मारते हैं, मतलब भगा दीजिए, क्योंकि आजकल कुत्ते वगैरह भी ऐसे हैं आके सर पे ही बैठ जाते हैं। तो मतलब आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, अगर आप नहीं उनको कर रहे हैं, लेकिन मारिए मत। किसी भी प्रकार के जीव की हत्या पितृपक्ष में नहीं करनी चाहिए, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो आपके जो छोटे मोटे कीड़े बरसात में निकलते हैं, उस तरह के किसी भी जीव की हत्या आपको नहीं करनी है, ये आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये सारे नियम थे दोस्तों, इन सभी नियमों का हमें पितृपक्ष में पालन करना चाहिए। नई शॉपिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए, कोई नई चीज़ों को पहनना नहीं चाहिए, नई लिपस्टिक वगैरह हो गया, नई काजल, ये सब चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए, नई चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, जो पुरानी चीज़ें हैं उन्हीं को यूज़ करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है तभी नई चीज़ों को हमें खरीदना चाहिए। अगर आपने तर्पण और पूजा से संबंधित डिटेल वीडियो नहीं देखी तो आप उसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और बहुत से लोगों ने प्रश्न पूछा था कि हम मेंसेस में, हम मंथ साइकिल में गीता का पाठ कर सकते हैं, तो ज़रूर कर सकते हैं। पितृपक्ष में वैसे भी गीता का पाठ करना चाहिए। आप किसी भी अवस्था में रहिए, श्रीमद् भागवत का पाठ, गीता जी का पाठ आप कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या की बात नहीं। आपके यहाँ सूतक लगा हो, आपके यहाँ पातक लगा हो, कोई मर गया हो, कोई पैदा हुआ हो, किसी भी प्रकार की अशुद्धि हो, गीता जी का पाठ आप हर समय कर सकते हैं, कोई उसमें समस्या की बात नहीं है, ठीक। तर्पण वगैरह कैसे करें, तो देखिए बहुत सारे प्रश्न ये भी मिलते हैं, महिलाएं तर्पण कर सकती हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकती हैं। सीता जी ने आप कथा पढ़िए, सीता जी ने स्वयं दशरथ जी का तर्पण किया है, तो महिलाएं भी तर्पण कर सकती हैं, अपने मायके के लिए भी कर सकती हैं, ससुराल के लिए भी कर सकती हैं। इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो मैंने आप सभी से शेयर किया और आपने उसको बहुत पसंद भी किया, तो आपका दिल से धन्यवाद। और तर्पण में कोई इस तरह का मत रखिए, जितना नियम चीज़ें लड़कियां करती हैं, लड़के कभी उतना नियम नहीं निभा पाते हैं। वो घर से बाहर जाएंगे, चाट फुल्की समोसा खाएंगे ही खाएंगे, जितना सात्विकता से लड़कियां करती हैं लड़के कभी नहीं करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप जरूर कीजिए, अपने पितरों को हर प्रकार से तृप्त रखना आपकी जिम्मेदारी है। और जो नियम मैंने बताए, ये छोटे मोटे नियम हैं, इन सभी का आप पालन अवश्य कीजिए। आप सभी के जीवन में देखिएगा कितना पुण्य मिलता है। अपने पितरों को ही हम ना प्रसन्न कर पाए, तुम किसको, वो तो सबसे क्लोजेस्ट है हमारे, ठीक है। तो उनको हमेशा खुश रखिए, और उनको खुश रखने का ये सबसे महत्वपूर्ण समय, ये नियम को निभाते हुए आप पितृपक्ष को विशेष नियमों का ध्यान रखते हुए आप सभी गीता जी का पाठ, तर्पण वगैरह की कर सकते हैं, कोई इसमें समस्या नहीं। डिटेल वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप उसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि आप परिवार का हिस्सा ज़रूर बनेंगे। वीडियो कहीं पे भी किसी भी रीज़न पे अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्रेरणा प्रदान करता है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दुर्गा सप्तशती पाठ से संबंधित एक वीडियो मैंने डिटेल में डाली है, वो थोड़ी लंबी है, लेकिन आप उसको ज़रूर देखिएगा, आपके जितने भी प्रश्न हैं उसका प्रश्न का हल वहाँ पर मिल जाएगा।